मिरासी ने ऊंची आवाज में कहा, मौलवी साहब, चोरी की भैंस आपके बाड़े से निकल आई है। मौलवी साहब ने घबराकर ऊपर देखा और सकते के आलम में देर तक मिरासी की तरफ देखते रहे। पंचायत ने भी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। लोग उठे और आहिस्ता आहिस्ता महफिल से गायब होने लगे। मिरासी पैगाम देने के बाद वापस चला गया। मौलवी साहब खुफगी, खलाजत और शर्मिंदगी में डूबे चलते गए। ये कैफियत कुदरती थी। हम जिस खित्ते में रह रहे हैं वहाँ मौलवी साहिबान इज्जत और ईमानदारी का निशान होते हैं। ये लोगों को नमाज भी पढ़ाते हैं, इनके कलमे भी सीधे करते हैं, इनके जनाजे भी अदा करते हैं और इनके छोटे बड़े तनाज़े भी निपटा देते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, इस माहौल में गांव के वाहिद मौलवी साहब पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वो इल्ज़ाम भी गांव की पंचायत में सैकड़ों लोगों के सामने लगाया जाए तो मौलवी साहब की क्या हालत होगी। इन मौलवी साहब के साथ भी यही हुआ। वो पंचायत में बैठे थे, लोगों के तनाज़ों का फैसला कर रहे थे। मिरासी आया और मौलवी साहब की इज्जत मिट्टी में रोल दी। लोग उठकर घरों को चले गए। मौलवी साहब सर पकड़कर बैठे रहे। मिरासी थोड़ी देर बाद कांपता कांपता वापस आया। मौलवी साहब के दोनों पांव पकड़े और रोते हुए कहा, मौलवी साहब, मुझे माफ कर दें। चोरी की भैंस आपके बाड़े से नहीं निकली, वो आपके हमसाये ने चोरी की थी और वो वहीं से बरामद हुई। मुझसे गलती हो गई। मैं अब घर घर जाकर आपकी सफाई पेश करूंगा। मौलवी साहब देर तक मिरासी को खाली खाली नजरों से देखते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, नूरुद्दीन, तुम अब जो भी कर लो, मैं इलाके में चोर बन चुका हूँ। लोग मुझे बाकी जिंदगी चोर मौलवी ही कहेंगे। मिरासी ने मौलवी साहब से इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन मौलवी साहब की बात हकीकत थी। दुनिया में सबसे कीमती चीज इंसान की इज्जत होती है। ये एक बार दागदार हो जाए तो ये दोबारा साफ नहीं होती। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।